Good morning, students. I am your science teacher from Sanskar Academy School. How are you all? I hope you all are fine and safe at the home. From today, we are going to start the syllabus of science class 7th. So, students, are you interested to study the science? Is it? So, today we will start our first chapter of our book. So students, open your first chapter. Our chapter 1 is nutrition in plants. Nutrition means पोषण. पोषण किसे कहते हैं? पोषण आपने आपकी लास्ट ईयर पढ़ा होगा. हमारे शरीर को सरवाइव करने के लिए, लंबे समय तक जीवित रहने के लिए जो आहार की ऊर्जा देने वाली जो खाने की आवश्यकता होती है, जो ताकत हमें मिलती है, उसे हम कहते हैं पोषण. इन मीन्स में, प्लांट्स मीन्स पौधे. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स पौधों में पोषण. आइए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देखते हैं हम इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स पोषण के प्रकार. पोषण कितने प्रकार का होता है? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण. इट मीन्स पौधों में पोषण कौन सी प्रक्रिया के जरिए होता है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा वे अपना पोषण प्राप्त करते हैं. तो ये है फोटोसिंथेसिस. देन लास्ट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवोरस. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. The earth is a home to a number of different kinds of living organism. अर्थ, आप सभी जानते हैं अर्थ किसे कहते हैं. अर्थ एक प्लानेट है जहां आप और हम अपने जीवन को सरवाइव कर सकते हैं. अर्थ इज अ होम. अर्थ एक घर है, आवास है. टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. पृथ्वी विभिन्न प्रकार के जीवों को, विभिन्न प्रकार के सजीव प्राणियों को रहने के लिए एक आवास है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑल मीन्स सभी, लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी सजीव प्राणी. डिस्पाइट देयर ग्रेट डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज शो सिमिलैरिटी इन देयर एक्टिविटीज. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स सभी जीवित प्राणी. Despite their great diversity in shape and size, उनकी आकृति और आकार में विभिन्नता होने के बावजूद भी वे सभी सजीव प्राणी एक जैसी, सिमिलैरिटी मीन्स एक जैसी, एक समान, एक जैसी गतिविधियां, क्रियाकलाप प्रदर्शित करते हैं. They all have to eat. सभी सजीव प्राणियों को खाने की आवश्यकता होती है. डाइजेस्ट देयर फूड. खाए हुए खाने को पचाने की आवश्यकता होती है. डेराइव एनर्जी. डेराइव मीन्स होता है प्राप्त करना. उस खाए हुए खाने और पचाए हुए खाने से जो भी एनर्जी शरीर को मिली है उसे हम कहेंगे एनर्जी प्राप्त करना. रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडीज. और जो खाना खाया है, पचाया है और उससे जो प्राप्त एनर्जी है, लेकिन हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं फूड डाइजेशन के समय पर. तो उस फूड डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है. रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट. अपने इन्वायरमेंट के प्रति हर एक क्रियाकलाप करना. प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड. प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड मीन्स अपने ही जैसे कई बच्चे, न्यू बोर्न
उत्पन्न करना या प्रोड्यूस करना। These basic activities which all living organisms perform are known as life processes. These basic activities, ये आधारीय गतिविधियाँ which all living organisms perform, जो सभी सजीव प्राणी प्रदर्शित करते हैं, are known as life process. ये सभी आधारीय गतिविधियाँ जो जीवों के द्वारा सजीवों के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस जीवन प्रक्रिया कहते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ग्रोथ, excretion, reproduction and response to stimuli are some common life processes. Nutrition मीन्स शरीर को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, जीवित रहने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। रेस्पायरेशन एक प्रक्रिया है सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया, जिसमें हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं। ग्रोथ, हमारी बॉडी को डेवलप करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, डेवलप करने में मदद करते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी के सभी वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव किया जाता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मीन्स जिसमें पेरेंट्स मेल और फीमेल पेरेंट्स रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के जरिए अपने न्यूबॉर्न बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, और हर उत्तेजना के प्रति अपनी प्रक्रिया देना। आर सम कॉमन एक्टिविटीज़, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं हमारी लाइफ प्रोसेस की। फॉर परफॉर्मिंग दीज लाइफ प्रोसेसेस and building their bodies, living organisms require energy. For performing these life processes, इन जीवन प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए and building their bodies, और उनकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए मीन्स डेवलप करने के लिए, वृद्धि करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी, सभी सजीव प्राणियों को एनर्जी की, ऊर्जा की, ताकत की आवश्यकता होती है। रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता होना, ज़रूरत होना। दिस एनर्जी इज गेन्ड फ्रॉम फूड, यह एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? खाने से प्राप्त होती है। जो भी खाना हम खाते हैं, दिन भर में जो भी खाने की चीज़ें हम खाते हैं, वे सभी हमें ऊर्जा देती हैं। विच ऑल ऑर्गेनिज्म आइदर प्रिपेयर्स इटसेल्फ और ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इट मीन्स जो भी खाने पीने की चीज़ें हम दिन भर में खाते हैं, वे या तो सजीवों के द्वारा स्वयं प्रिपेयर की जाती हैं और ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इट मीन्स सजीव या तो वह खाना स्वयं तैयार करते हैं या अपने आसपास के वातावरण से प्राप्त करते हैं। सराउंडिंग मीन्स आसपास का वातावरण, एटमॉस्फेयर। इनसाइड ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक प्राणी के, एक सजीव के प्रत्येक कोशिका के अंदर, सेल मीन्स होता है कोशिका। The food is particle react with oxygen to produce energy. Means inside each cell of an organism, प्रत्येक जीव की कोशिका के अंदर फूड पार्टिकल्स, कुछ फूड पार्टिकल्स जिन्हें हम अंदर लेते हैं बॉडी के खाने के रूप में, वे
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं उस ऑक्सीजन के साथ जिसे हम रेस्पायरेशन प्रोसेस में अंदर की ओर लेते हैं, और वही ऑक्सीजन हमारी खाने के साथ क्रिया करती है टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी उत्पन्न करने के लिए। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन केमिकल फॉर्म इन a type of molecule called ATP. This energy is stored. यह एनर्जी स्टोर्ड रहती है, एकत्रित होती है इन केमिकल फॉर्म, एक रासायनिक रूप में, एक रासायनिक रूप में एक मॉलिक्यूल की तरह, मॉलिक्यूल के रूप में एकत्रित होती है जिसे हम ATP कहते हैं। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं फिर से दोहराती हूँ, ATP का फुल फॉर्म है E फॉर एडिनोसिन, T फॉर ट्राई एंड P फॉर फॉस्फेट। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो ये एनर्जी हमारी बॉडी में एक केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है जिसे हम ATP कहते हैं इन द सेल, और प्रत्येक सेल में ये एनर्जी स्टोर होती है and is later used as when required। और इस एनर्जी को हमारा शरीर, इस एनर्जी को हमारी बॉडी बाद में यूज करती है जब उस एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये पैराग्राफ समझ में आया? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हमारी बॉडी में कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जिन्हें हम डेली कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेल नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। रीड केयरफुली एंड अंडरस्टैंड केयरफुली एवरीवन। ओके, गुड डे।